बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, खैरियत से रखे। आज आपके सामने मैं 7 साल की बच्ची का फ़्रॉक बनाने वाली हूँ। ये फ़्रॉक बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें थोड़ी सी हम डिज़ाइनिंग करेंगे और बच्चों को हल्की फुल्की डिज़ाइन के साथ जो ड्रेसेस होते हैं वो उन बच्चों को अच्छे लगते हैं। इसका जो फ़्रॉक मैंने बनाना है, इसका स्केच आपके सामने मैंने बना के रखा है। सिंपल सा फ्रॉक है। ऊपर योक के ऊपर हम लूप्स के साथ बटन ऐड करेंगे और इसके बाजू के आगे हम अम्ब्रेला शेप में फ्रिल लगाएंगे। घेर चाहे तो आप अम्ब्रेला शेप में बना सकते हैं, चाहे तो आप इसको प्लेट्स वाला फ्रॉक बना सकते हैं। गले का भी आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। आप बैंड भी ऐड कर सकते हैं और इसको गोल शेप में भी बना सकते हैं। इसके लिए जो मैंने स्टफ़ यूज़ करना है ये आपके सामने। ये फैब्रिक सेंटर से ब्लू कलर का है और इसके साइड पे ये कलरफुल डॉट्स बने हुए हैं। कलरफुल कपड़े बच्चों को अच्छे लगते हैं। हमें इसके अस्तर के लिए एक कपड़ा चाहिए और इसके नीचे मैं फ्रॉक को फुलाने के लिए ये कैन यूज़ करूँगी और डिज़ाइनिंग के लिए हम लेस। ओके व्यूअर्स, फ्रॉक का जो साइज़ है ये मैंने आपके सामने रखा है। ये देखिए, टोटल लेंथ इसकी 37 इंचेस है। 37 इंचेस लंबा फ्रॉक होगा, ये फुल पाँव तक होगा। ठीक है, 37 में से आपको पता है कि जो ऊपर वाला एरिया है योक, वो वाली लेंथ हमने निकालनी है। तो 37 में से इस जो बच्ची की योक का साइज़ है वो 9.5 है। आप 9 इंचेस तैयार कर लें, हाफ के चक्कर में ना जाएं। आप 9 इंचेस प्रिपेयर कर लें। लेकिन जब आप 9 इंचेस योक आपने तैयार करनी है तो कटिंग और स्टिचिंग के लिए आपने 2 इंचेस का कपड़ा ऊपर छोड़ना है और 2 इंचेस का नीचे की तरफ। ठीक है, फ्रॉक की जो इसकी जो योक की चौड़ाई है ना, वो ये मैंने आपके सामने ये देखें लिख के रखी हुई है। 13 इंचेस मैंने प्रिपेयर करनी थी, लेकिन 13 इंचेस ही प्रिपेयर नहीं करूँगी, 2 इंचेस एक्स्ट्रा रखूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नीचे मैंने अस्तर भी लगाना है और कैन भी ऐड करनी है। तो ज़ाहिर है ये वाला एरिया भी मैंने ऐड करना है। तो 15 इंचेस हम ये तैयार करेंगे और 15 तैयार करने के लिए फिर मैंने 18 इंचेस ये फोल्डिंग में ये 18 इंचेस का फैब्रिक उतारा है। ठीक है, अब क्या किया है मैंने कि इसके तीरे की जो लेंथ है, तीरे की जो इसकी मेजरमेंट है वो 6 इंचेस है। इसके कंधे की गुलाई भी 6 इंचेस रखनी है। फिटिंग इसकी मैंने 7.5, ठीक है, फिटिंग 7.5। और उसके बाद यहाँ पे जो ये वाला एरिया है इसका भी आप अपना साइज़ ले के निशान लगा के इसकी कटिंग करें। फिटिंग के मैंने निशान लगाए हुए हैं, लेकिन आप इससे हट के 1 या 1.5 इंच का फैब्रिक छोड़ के इसकी फिटिंग करेंगे। यहाँ से आप कंधे के ऊपर से तिरछी कटिंग करेंगे और यहाँ पे आपने योक के साथ जो घेर ऐड करना है यहाँ पे भी आप कटिंग करेंगे। योक के फ्रंट पार्ट की 1 इंच मैंने डीप कटिंग की है। उसके बाद स्लीव्स के आगे फ्रिल लगाने के लिए, फ्रिल काटने के लिए ये देखें कॉर्नर की साइड पे मैंने कपड़े को फोल्ड करके रखा रॉन्ग साइड से। उसके बाद ये देखें यहाँ से बिल्कुल इक्वल मेजरमेंट पे मैंने मार्क करके इसको कट कर लिया। ये वो वाला पार्ट है जो स्लीव्स के साथ मैंने अटैच करना है और ये स्लीव कट करके रखे हैं। ठीक है, उसके बाद इस मेजरमेंट को भी आप बिल्कुल इक्वल रखेंगे। इक्वल मेजरमेंट पे ये मैंने 6.5, ठीक है, थोड़ी सी मेजरमेंट मैंने वो भी रखी है जो स्टिचिंग एंड फोल्डिंग में आएगी। तो ये भी मैंने मार्किंग के बाद कट कर लिया। तो ये जब आप स्लीव्स की टोटल लेंथ होगी ना, उसमें आप फ्रिल की लेंथ प्लस वो जो स्लीव्स की लेंथ वो मिला के टोटल लेंथ बननी चाहिए। व्यूअर्स, फ्रंट पार्ट पे लूप्स लगाने के लिए मैंने पाइपिंग की मदद से डोरी तैयार की और ये 3-3 इंचेस की लेंथ की लूप्स काट लें। ठीक है, डोरी काट लें और उसके बाद ये मैंने फ्रंट पार्ट की
गले की कटिंग की। गले की कटिंग की जो मेजरमेंट मैंने रखी है, क्योंकि बच्ची है बहुत कमज़ोर है, इसकी नेक जो है वो बहुत एक कमज़ोर बच्चे की नेक के लिए जो मैंने मेजरमेंट रखी है वो 2.25 इंच फोल्डिंग के बाद, फैब्रिक की फोल्डिंग के बाद 2.25 इंच इसकी चौड़ाई रखी है और 2.5 इंच इसकी गहराई रख के ये मैंने राउंड नेक की राउंड कटिंग की है। उसके बाद इसकी मैंने ये सेंटर कटिंग कर ली है। बैक साइड की कटिंग आपने नहीं करनी। फ्रंट पार्ट पे लूप्स मैंने लगा ली हैं, ठीक है। 2 पट्टियाँ जो मैंने काटी थी पहले लूप्स इसके 1-1 इंच के डिस्टेंस पे मैंने लूप स्टिच की। उसके बाद ये देखें, ये जो पट्टी मैंने तैयार की थी वो इसके ऊपर अटैच करके मैंने फोल्ड कर ली, प्रेस कर ली और इसी तरह दूसरी साइड पे मैंने ये काम किया। और ये देखें फ्रंट पार्ट जो है वो इस तरह से ये तैयार हो गया, ठीक है। अब इसको मैं इसके बैक के साथ अटैच करूँगी। व्यूअर्स, ये मैंने दोनों साइड्स को अटैच कर लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर ये मैंने फ्रॉक के लिए बेल्ट तैयार किए हैं, स्टिच किए हैं, सीधे करके इसके अंदर दोनों साइड्स पे रखे हैं। और अब मैं फ्रॉक की फ़िटिंग करने के बाद, दोनों साइड से फ़िटिंग करने के बाद इनके साथ स्लीव्स अटैच करूँगी। और स्लीव्स के मैंने ये देखे हैं इसके साथ फ्रिल अटैच करके बीट्स लगाए हैं और फोल्डिंग की है। व्यूअर्स, ये देख लें, मैंने ऊपर वाला पार्ट तैयार कर लिया है, इसकी मैंने फ़िटिंग की है, इसके साथ बेल्ट अटैच किया है और ये मैंने स्लीव्स अटैच किए हैं, ठीक है। घेर के नीचे मैंने कैन नेट लगानी है। कैन के नीचे मैंने अस्तर जो है वो ज्वाइन कर लिया है, स्टिच कर लिया है, ये देखें। और इस तरह से अब इसके साथ मैं ये अटैच करूँगी। ये फ्रंट घेर है, फ्रंट घेर पे मैंने मशीन की मदद से छोटी छोटी प्लेट्स बनाई हैं और ये इसके ऊपर ज्वाइन करूँगी। और ये बैक साइड है। बैक साइड की जो जॉइंट्स हैं वो हमेशा मुझे बारीक अच्छी लगती हैं, तो ये मशीन पे भी आप मोटे टांके से बना सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह से सुई धागे की मदद से ये देखें टांके उठाए हैं 2 लाइंस में। और फिर इस तरह से कपड़े को इकट्ठा करके आपने बैलेंस आपने इस तरह से रखना है कि आपने इस फैब्रिक के दरमियान में, ठीक है, दरमियान में ये कट लगा लेना है या इसका सेंटर पार्ट आप इस पर मार्क कर लें। तो जब आप इसको चुनट डाल के इस तरह से आप इसको ज्वाइन करेंगे तो बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो सेंटर पार्ट है वो सेंटर में ही है, ठीक है। और आपने इसको इस तरह से चुनट जो है इसकी बैलेंस कर लेनी है। व्यूअर्स, फाइनल साइड से स्टिच करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी ये जो चारों पार्ट्स हैं ना, ये वाले इनर और उसके बाद ऊपर ये कैन के, इनको हम एक साथ स्टिच करेंगे, ठीक है। और ये इसका जो फ्रंट और बैक साइड है ये आप देख लें, इसकी फ्रंट और बैक साइड की यहाँ से इस तरह से इन दोनों फैब्रिक्स को आपस में जोड़ेंगे, यानी घेर में इन दोनों की अलग अलग जो इनर स्टिचिंग है वो अलग अलग होगी। तो व्यूअर्स, अब मैंने फ्रॉक की नेक के लिए बैंड तैयार करना है। उसके लिए इंचेस टेप की मदद से इसके राउंड की मेजरमेंट ली मैंने और वो 11.5 बनती है, ठीक है। इंचेस टेप की मदद से इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और इसकी मेजरमेंट जो 11.5 बनती है, 11.5 का बैंड काटना है मैंने। उसके पेपर के ऊपर बिल्कुल सीधी लाइन लगाएंगे हम। 3 इंचेस पे मार्क किया मैंने, अगेन 3 इंचेस पे मार्क किया, ढाई इंचेस पे मार्किंग की और इस पॉइंट से इसको मैंने राउंड शेप दी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि जितने भी बैंड की चौड़ाई रखनी है
उसके मुताबिक यहाँ पे मैं मार्किंग करती भी जाऊंगी, ताकि जब इसकी मैं कटिंग करूं तो ये बिल्कुल इक्वल शेप में मेरी कटिंग हो। ठीक है, यहाँ से अगेन आप 11.5 का हाफ करेंगे। 11.5 का हाफ इस पॉइंट पे बनता है, यानी 6.25। ठीक है, और आप इसकी कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद ये देखें, कटिंग करने के बाद ये मैंने फैब्रिक को रॉन्ग साइड से डबल फोल्डिंग के बाद इस्त्री की मदद से इसके ऊपर चिपका के रखा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि स्टिचिंग के लिए फैब्रिक को छोड़ते हुए इसकी कटिंग करेंगे। और दोनों साइड से करेंगे। अब मैंने बैंड की ऊपर वाली साइड पे, ये जो बाहर वाली साइड है, ठीक है, ये मेरा बैंड सीधा करने के बाद कुछ इस शक्ल में शर्ट के ऊपर इस फॉर्म में आएगा, ये देखिए। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, ऊपर वाली साइड पे इस पेपर को छोड़ते हुए बिल्कुल इसके साथ किनारों के ऊपर मशीन की मदद से सिलाई करना है। ठीक है, अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। व्यूअर्स, बैंड फैब्रिक के ऊपर रॉन्ग साइड पे अटैच करने के बाद, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल ऊपर हम स्टिचिंग करेंगे, उसके बाद कट लगा के इसको मैंने सीधा कर लिया। और सीधा करने के बाद ये लेस इसके ऊपर कपड़े को इस तरह से खोल के, ठीक है, और पेपर पट्टी के ऊपर मैंने लेस अटैच की। और दोनों साइड से अब अंदर की तरफ बंद करने के बाद इसको मैंने फ्रॉक की नेक के ऊपर अटैच करना है। यहाँ से हम ये अंदर की तरफ सिलाई लगाते हुए जाएंगे। ठीक है, और फिर ये जो है ये इसके ऊपर इस तरह से, और ये इसको तकरीबन इस तरह से हम अटैच करेंगे। मैं आपको अटैच करके दिखाती हूँ। व्यूअर्स, बैंड फैब्रिक के ऊपर रॉन्ग साइड पे अटैच करने के बाद, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल ऊपर हम स्टिचिंग करेंगे, उसके बाद कट लगा के इसको मैंने सीधा कर लिया। और सीधा करने के बाद ये लेस इसके ऊपर कपड़े को इस तरह से खोल के, ठीक है, और पेपर पट्टी के ऊपर मैंने लेस अटैच की। और दोनों साइड से अब अंदर की तरफ बंद करने के बाद इसको मैंने फ्रॉक की नेक के ऊपर अटैच करना है। यहाँ से हम ये अंदर की तरफ सिलाई लगाते हुए जाएंगे। ठीक है, और फिर ये जो है ये इसके ऊपर इस तरह से, और ये इसको तकरीबन इस तरह से हम अटैच करेंगे। व्यूअर्स, ये देखने मेरा फ्रॉक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये इसके स्लीव्स, इसका बैंड मैंने अटैच कर दिया है, और यह मुकम्मल तौर पे स्टिच हो गया है।
इसकी बैक साइड मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी बैक साइड पे जो मैंने बेल्ट लगाया है, ये देखें, फ्रॉक के साथ बेल्ट मैं ज़रूर लगाती हूँ क्योंकि फिटिंग में फिर मसला नहीं होता। ठीक है, जितनी बच्चों की वो कमर की आप फिटिंग करना चाहें, अगर फ्रॉक लूज़ भी हो तो फिर इजीली फिटिंग हो जाती है। तो अब वैसे सिंपल तरीके से जैसे फ़्रॉक के बेल्ट बाइंड होते हैं यूँ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये 2 इंच चौड़ा बेल्ट लगाया है, तो वो इसलिए लगाया कि इसको मैंने इस तरह से सेट करना है, फ्लोर बनाना है पीछे। ठीक है, इस तरह से। फिलहाल मैं पिन लगा रही हूँ, लेकिन आप फ्लोर लगा सकते हैं, नीचे बटन लगा सकते हैं, ऊपर ब्रश लगा सकते हैं। और मैंने इस तरह से ये फ्रॉक का बेल्ट जो है वो सेट करना है, बाइंड नहीं करना।